नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की करारी शिकस्त हुई। समाजवादी पार्टी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी हार का झटका उनको झेलना पड़ेगा और इतने बड़े अंतर से उनको प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने शायद सोचा था कि जिस तरीके से अयोध्या फैजाबाद सांसदी जीत ली उन्होंने, तो ये राह भी उनके लिए आसान होगी। उपचुनाव वैसे भी सत्ता का चुनाव होता है, उसमें एक झुकाव कह लीजिए, एक प्लस पॉइंट ये कह लीजिए कि सत्ता का, प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन सत्ता का है तो थोड़ा सा झुकाव होता ही है। और फिर उपचुनाव में जीत हासिल कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन होता है सत्ता के खिलाफ जाकर के। तो वही चीज़ हुई मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको हार मिली, उसका मतलब उसकी कल्पना भी शायद उन्होंने नहीं की होगी। वहां पर पूरी ताकत झोंकी थी समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव खुद उतरे, जनसभाएं की, डिम्पल यादव का रोड शो हुआ, उसमें प्रिया सरोज साथ में थी, और अवधेश प्रसाद तो थे ही, खैर उनके बेटे लड़ रहे थे, और भी तमाम लोग जितने भी हैं वहां पर, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, सभी लोग साथ थे और पूरी ताकत लगाई। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई, क्योंकि अयोध्या फैजाबाद हारने के बाद लोकसभा में एक दर्द, एक टीस जो बनी हुई थी उनके दिल में, उसको मिल्कीपुर जीत करके वो कम करने का प्रयास लगातार कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम वहां पर डेरा डाले हुई थी कई हफ्तों से, कि किसी तरीके से जो बिरादरियां हैं उनको मैनेज किया जाए, चाहे वो यादव हों, पासी हों, गैर पासी दलित हों, वैश्य हों, ठाकुर हों, मुस्लिम हों, सभी को। हालांकि मुस्लिम की तो भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत नहीं है, मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी सबको मैनेज किया जाए। जो डैमेज हुआ अयोध्या का, वो डैमेज पूरा करने का प्रयास किया गया मिल्कीपुर के जरिए। तो कहीं ना कहीं एक मतलब मरहम जैसा लग गया, भारतीय जनता पार्टी के दिल को थोड़ा सुकून मिला होगा, चैन मिला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब अयोध्या फैजाबाद में हार देखी, तो मिल्कीपुर की जो जीत है वो शायद उनके दर्द को कुछ कम कर पाए, और वो भी इतने बड़े अंतर से जीत हुई है वहां पर चंद्रभानु पासवान की। अब इसी पूरी घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है, अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया है, बड़ा सवाल, कि अब अखिलेश यादव जनता को जवाब दे इस चीज का कि मिल्कीपुर में इतनी बड़ी हार कैसे हुई और दिल्ली में कैसे हार हुई, क्योंकि आप तो वहां पर आम आदमी पार्टी के साथ थे और हमेशा ही बसपा के ऊपर इल्जाम लगाते आए हैं। आपकी बसपा वोट काटने का काम करती है अपने प्रत्याशी उतार करके, जबकि हमने इस चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। जो पहले उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उनमें सीधे यही आरोप था कि बसपा ने अपने कैंडिडेट उतार करके वोट काटने का काम किया है। अब तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तब इतनी बड़ी और शर्मनाक हार क्यों और कैसे हुई, इसका जवाब दे अखिलेश यादव जनता को। तो ये उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक है ये। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के नतीजे पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि सपा की मिल्कीपुर सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार हुई। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए, इतनी शर्मनाक हार आखिरकार कैसे हुई। उन्होंने आगे कहा कि हाल में यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा बसपा पर डालकर बचने की कोशिश की थी। अब जबकि मिल्कीपुर से बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, ऐसे में अखिलेश को निश्चित तौर पर करारी हार का जवाब जनता को देना चाहिए। उधर दिल्ली में जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, बसपा को भी हार का सामना करना पड़ा, AIMIM को भी हार का सामना करना पड़ा, हालांकि उन्होंने बहुत कम सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे। कांग्रेस को भी बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा, उनका खाता ही नहीं खुला, किसी का खाता नहीं खुला वहां पर। भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिल गया और उसने अपनी वहां पर सरकार बनाने की तैयारियां अब तेज कर दी हैं। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली चुनाव पर भी कहा कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की तर्ज पर वोटिंग की। दिल्ली में भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हुई।
वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी और भाजपा में हर स्तर पर लगातार जबरदस्त राजनीतिक द्वेष, संघर्ष, टकराव रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास भी नहीं हो पाया। इसका खामियाजा खासकर गरीब और मेहनतकश परिवारों को व अप्रवासी लोगों को उठाना पड़ा। मायावती ने कहा कि बसपा कभी भी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करती, न ही सत्ता के लिए सिद्धांत छोड़ती है। दिल्ली चुनाव के परिणाम हमारे संघर्ष को और मजबूत करेंगे। दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद सरकार बना रही है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में भाजपा की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की करीब 2 करोड़ जनता से किए वादों को ईमानदारी से पूरा करें, ताकि आम लोगों का जीवन बेहतर हो, खासकर गरीब और मेहनतकश लोगों का। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सबसे पहले यमुना की सफाई और वायु प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त करना चाहिए, ताकि दिल्ली जनता के रहने के लायक बन पाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा बहुजन समाज के अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ जारी रखेगी। कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। अम्बेडकरवादी लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो जाहिर है कि अम्बेडकरवादी लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के सामाजिक राजनीतिक संघर्ष को जातिवादी पार्टियों इतनी आसानी से कभी सफल नहीं होने देंगी। तो ये कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का। दिल्ली और मिल्कीपुर चुनाव पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं आईना भी दिखाया कि जिस तरीके से वो हर बार बसपा के ऊपर इल्जाम लगा देते थे, और जो बी टीम का तमगा है, टैग है, ये भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही दिया हुआ है बसपा को। जबकि कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, ये सब चीजें तो बेकार की और फिजूल की बातें। कोई किसी की बी टीम नहीं, कोई किसी की सी टीम नहीं। सब अपनी अपनी मतलब से अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं, गठबंधन करते हैं। नहीं चलता, नहीं जमता, नहीं विचार मिलते तो एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। जैसा कि दिल्ली में हुआ, आम आदमी पार्टी ने साफ मना कर दिया कि हमें कांग्रेस के साथ कोई किसी तरीके का समझौता नहीं करना, कोई सीट नहीं देनी, कोई गठबंधन नहीं, कोई कुछ नहीं। कांग्रेस ने भी ठान लिया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इनको सबक सिखाना है, क्योंकि जो गोवा में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह पर जो है कांग्रेस की काट की आम आदमी पार्टी ने, तो उसका बदला कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ दिल्ली चुनाव में लेके हिसाब बराबर कर दिया। तो ये चीज थी। और इसके अलावा अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। मिल्कीपुर की हार के बाद उन्होंने अधिकारियों के ऊपर और योगी सरकार के ऊपर सारा जो है वो हार का ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो इस तरीके से जो अफसर है वहां पर उन्होंने जो घपलेबाजी की है उसकी सजा उनको मिलेगी, कुदरत उनको सजा देगी, बख्शेगी नहीं, और ना ही कानून उनको बख्शेगा, इस तरीके से कहा है। और ये भी कहा है कि जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत और उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत में कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी, और भाजपाई आंखों में आंखें डालकर मिल्कीपुर की जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे। ये कहना है अखिलेश यादव का मिल्कीपुर की हार पर। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अटैक किया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर, उनसे जवाब मांगा है। साथ ही साथ दिल्ली चुनाव पर भी वो खोली है, अपनी बात रखी है कि बसपा का किस तरीके से वहां पर वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ पाया, और क्यों नहीं बढ़ पाया ये भी साफ साफ उन्होंने कहा है। एक तरफा वोटिंग हुई, बीजेपी के पक्ष में हुई, और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी का ये चुनाव नहीं था दिल्ली का चुनाव। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बहुत अपेक्षाकृत नतीजे की उम्मीद करना भी थोड़ा सा बेईमानी हो जाता है। खैर, आगे क्या कुछ होगा, जो कुछ भी होगा हमेशा की तरह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।